एप्स्टीन के गैंग्स कंट्रोल कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री को। क्या पीएम मोदी गैंग ऑफ एप्स्टीन के वाकई के कंट्रोल में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंद महासागर में भारत की सीमा के करीब अमेरिकी ईरान के युद्धपोत आरिस्टेन को डुबो दिया गया। तो क्या भारत को अब भी चुप रहना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी एक बार फिर से सवाल बनकर खड़ी हो गई है। खमेनी को शहीद किए हुए कितना वक्त गुजर गया, प्रधानमंत्री की तरफ से निंदा प्रस्ताव तक सामने नहीं आया। मगर जो बड़ी खबर है वो ये कि अब ईरान ने 2 देशों के लिए स्टेट ऑफ हार्मोन्स को जहाजों के लिए खोल दिया। 2 देशों के लिए। जानते हो वो 2 देश कौन से हैं? चीन पहला देश और दूसरा रशिया। भारत का नाम लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि गैंग्स ऑफ एप्स्टीन है। सुनिए जरा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले, ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। ईरान के युद्धपोत को डुबोने की घटना किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने डैन पर हुए हमले के बारे में ट्वीट किया और यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। लिखा गया है कि अमेरिका ने ईरान की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर समुद्र पर हमला किया। फ्रिगेट डैन भारत की नौसेना की मेहमान थी। उस पर 130 सेलर सवार थे। बिना किसी चेतावनी उन पर अंतर्राष्ट्रीय पानी में हमला कर दिया गया। मेरे शब्दों को याद रखिए, उसमें लिखा गया है मेरे शब्दों को याद रखिए, अमेरिका ने जो मिसाल कायम की है एक दिन उसे इस पर अफसोस होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में भारत की चुप्पी को लेकर वैसे कुछ नहीं लिखा है। आपने देखा होगा कुछ नहीं लिखा। मगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि एप्स्टीन फाइल के डर से मोदी जी ने देश को ऐसे संकट में लाकर खड़ा कर दिया जहां से देश अब दोराहे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत दोराहे पर खड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें नुकसान अब तय है। सुन लीजिए कि पिछले 5 साल में भारत सरकार जो क्रूड ऑयल लेता है उसका आधा, लगभग आधा, और जो एलएनजी लेता है उसका भी आधा, और जो एलपीजी जो हमारे घर में गैस होती है 85% उस एलपीजी का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आया, जो आज बंद है भारत के लिए। नुकसान जो होने वाला है हमारे आपके घरों में, हमारे आपकी जेब को, ये नुकसान होने वाला है। जो हमारा हाई स्पीड डीजल है जिसका 22% रोड ट्रांसपोर्ट पे जाता है, ट्रकों में और इन सब पे, 14% रेलवे उस पर निर्भर करता है, माइनिंग और क्वायरिंग पे 13% निर्भर करता है, मैन्युफैक्चरिंग 12% इस डीजल पे निर्भर करता है, शिपिंग 7%, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग 4%, पावर जनरेशन 4% और मिसलेनियस 26%। इन सेक्टर्स, इन क्षेत्रों का क्या होगा, ये जवाब कौन देगा? एप्स्टीन देगा, हरदीप पुरी देगा, अनिल अंबानी देगा, कौन देगा? क्योंकि नीतियां तो यही लोग बनाते हैं। किस देश से रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, ये तो मोदी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि मोदी की जो डोर है वो किन्हीं और हाथों में है, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में। यह तस्वीर देखिए 19 फरवरी की है। तब ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुका था। उसके बाद भी ईरान की नौसेना के प्रमुख एडमिरल शहरम ईरानी भारत आए और भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने उनसे मुलाकात की थी। यह तस्वीर उसी की है। इस दोस्ती के नाते भी भारत को अफसोस क्या नहीं जताना चाहिए था? अफसोस जताना चाहिए था। चुप क्या रहना चाहिए था भारत को? अगर अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकते मोदी जी तो कम से कम अपने मेहमानों के मारे जाने पर अफसोस ही जता देते। अफसोस जताने से भी क्या मोदी जी संबंध बिगड़ जाएंगे? अब यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। जंग के बीच ईरानी दूतावास पहुंचे भारत के विदेश सचिव
कूटनीति की बिसात पर भारत की नपी तुली चाल गजब है। तभी कहता हूं देश की होनहार मीडिया, मगर अफसोस या निंदा नहीं कर रहे। खेमनाई की हत्या की अब तक निंदा नहीं की, जंग के बीच दूतावास पहुंच गए भारत के विदेश सचिव, तो कूटनीति की बिसात पर भारत की नपी तुली चाल बता दिया गया। गजब है। मगर इस खबर को देखिए, इसी खबर को संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ही इसी खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर लिखा है। जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर। संजय सिंह लिखते हैं कि क्या विक्रम मिस्त्री भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं? क्या जनता ने विक्रम मिस्त्री को वोट दे दिया है? आज भारत के सामने तेल और गैस के संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अमेरिका ने हमारी समुद्री सीमा के करीब आकर हमारे मेहमान ईरानी समुद्री जहाज को उड़ा दिया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए। इतनी बड़ी घटना पर शोक के 2 शब्द भी नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी यह कमजोरी और कायरता इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। कौन कह रहा है? संजय सिंह। अब सुनिए पवन खेड़ा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्यों कहा, सुनिए जरा। जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। ये एप्स्टीन का डर हम सबके लिए भारी पड़ रहा है। 60% LNG यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। अब वो कहां से आएगा? हमारी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हैं कतर के साथ, लेकिन आ ही नहीं पाएगा। अब जो इफको है, उन्होंने अपने यूरिया प्लांट्स में ऑलरेडी रिडक्शंस कर दिए, कमी कर दी कि नहीं अब नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। 40% यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं। बताइए साहब कहां से आएगा? कौन देगा? हरदीप पुरी लाएंगे? एप्स्टीन आइलैंड से आएगा? कहां से आएगा? अब राहुल गांधी का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। दुनिया एक वोल्टाइज चरण में प्रवेश कर रही है। आगे तूफानी समुद्र है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है। हमारे तेल आयात का 40% हिस्सा हार्मूज से आता है। LPG और LNG के हालात और भी खराब हैं। यह लड़ाई हमारे बैकयार्ड पे आ गई है। ईरान का एक युद्धपोत हिंद महासागर में डूबा है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे समय में यह जरूरी है कि स्टीयरिंग व्हील पर एक स्थिर हाथ हो। राहुल आगे लिखते हैं कि मगर भारत के पास एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है। नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने आप को और समझौते में झुका लिया है। पवन खेड़ा का एक और बयान सुन। मैंने शुरू में अतिथि देवो भव कहा था ना, हमारा मेहमान एक ऐसी एक्सरसाइज में हमारे निमंत्रण पर भारत आया, ईरान का ये वेसल। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कोई भी मेहमान देश की जो शिप्स होती हैं उसमें हथियार लाना अलाउड नहीं होता, ये सेरेमोनियल होते हैं। तो आपने किसी को बुलाया अपने। हैरानी की बात यह है कि भारत ने खेमनाई की हत्या की, शहीद होने पर निंदा तक नहीं की, अफसोस नहीं जताया, संवेदना तक नहीं व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ईरान में मिनाब शहर में स्कूली बच्चियों के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने बम गिराए। ज्यादातर की उम्र कितने साल थी आप खुद बताइए? 7 से 12 साल के बीच। 165 बच्चियों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा का एक शब्द नहीं बोला। भारत का मेहमान बनकर आया IS डेन, 180 लोग सवार थे, ज्यादातर मर गए। भारत उसके लिए अफसोस तक नहीं जता रहा। क्यों PM मोदी जी? निंदा तो छोड़िए, अफसोस जताने की स्थिति में नहीं है मोदी जी। इस पर सोचिए कि हम विदेश नीति का कौन सा डंका बजा रहे हैं, कौन से विश्वगुरु कहला रहे हैं। अमेरिका की सोचिए, भारत की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे ट्रंप, अपनी मर्जी से टैरिफ लगा देते हैं, पड़ोसियों के आकर जो है मेहमान मार देते हैं, भारत का नाम विदेश में खराब कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को लगता है कोई परवाह नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई लाल आंखें नहीं, कोई 56 इंच का सीना नहीं। भारत के पड़ोस में उनके मेहमान युद्धपोत को अमेरिका ने डुबो दिया और भारत बोल तक नहीं पाया। तो मोदी जी आप खुद बताइए क्यों? क्या जिस देश का होनहार मीडिया कल तक मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, मगर असल में ईरान के साथ तो बातचीत के सारे पुल टूट चुके हैं। और उसके पीछे एक वजह क्या वाकई में एप्स्टीन फाइल है, जिसका जिक्र
एक बार फिर से कांग्रेस ने किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।